नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना डपली अपना राग। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी और राजभर के बयान की, जिसे लेकर जयंत चौधरी ने पलटवार किया है। बीजेपी में शामिल होने के बयान पर जयंत चौधरी ने कहा कि राजभर और बीजेपी के कहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की होने वाली अगली बैठक में वो भी हिस्सा लेंगे। जी और बीजेपी कह रही है जयंत चौधरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्या महाराष्ट्र होने जा रही है यहाँ पर? क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। यहाँ आज क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, राजनीतिक कार्यक्रम मंच नहीं था। कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम होता उस हिसाब से, या चुनावी कार्यक्रम होता तो हम खुल के बातों को कह सकते थे, लेकिन यहाँ हमारी कुछ सीमाएं, जिन सीमाओं को हम लांघ नहीं सकते। महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं, महागठबंधन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी को तोड़ दिया महाराष्ट्र। देखिए, कोई बात नहीं, ये चीज़ें होती हैं राजनीति में, पहली बार तो नहीं हो रही। और जनता का फैसला अब 24 में ही हो। जनता किसी के हाथ में काबिज नहीं है, वो अपना मैंडेट देगी। बिहार में पटना में जो बैठक हुई, अगले दौर की जो बातचीत होंगी, मैं उसमें शामिल हूँ। दरअसल महाराष्ट्र की सियासी घटना के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यूपी की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है। अठावले ने कहा कि जयंत चौधरी पटना की बैठक में नहीं गए थे और वो एनडीए में आ सकते हैं। समाजवादी पार्टी में भी फूट है और उनके विधायक भी एनडीए में आ सकते हैं। मुझे लगता है कि संजय राउत जो बोल रहे हैं कि भाई 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए, लेकिन हम इतना बताना चाहते हैं कि 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारे बाजू में आएगा और 16 एमएलए बरकरार रहेंगे। और अगर ऐसा होता भी है कि भाई 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होने का निर्णय अगर कोर्ट देता भी है, तो भी हम कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद पर रखकर हम आने वाला चुनाव लड़ेंगे। ये हमारी भूमिका है। तो संजय राउत के स्टेटमेंट में बिल्कुल दम नहीं है। वो जानबूझकर मतलब शिवसेना के जो एमएलए 40 गए हैं उनको भड़काने का काम वो कर रहे हैं। इसीलिए ऐसा बिल्कुल होगा ना, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे। सर, इसके साथ साथ बात करें विपक्षी पार्टियों को, जो बैठक 13 तारीख को होने वाली थी वो अब टल गई है। सर, कैसे देखते हैं इसे? हाँ, तो मतलब 13 तारीख होने वाली विरोधी दल की बैठक है वो टल गई है, क्योंकि अजीत पवार जी ने मतलब जो निर्णय लिया है उससे विरोधी पक्ष को बहुत बड़ा झटका बैठा है और इसीलिए उन्होंने ये मीटिंग पोस्टपोन की है। तो जिस तरह अजीत पवार जी ने किया है उसी तरह बिहार में, यूपी में और भी कई राज्यों में हो सकता है। और हमने अजीत पवार जी को तोड़ा नहीं, हमको कोई उनको यहाँ तोड़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। अजीत पवार खुद ही चाहते थे कि भाई बीजेपी के साथ जाना चाहिए। शरद पवार साहब ने नहीं सुना, इसलिए अजीत पवार जी ने डेयरिंग करके 40 एमएलए अपने साथ लाए और वो मतलब डिप्टी सीएम बन गए हैं। बाकी के 8 मंत्री भी उनके साथ बन गए हैं। हाँ सर, आप यूपी की बात कर रहे थे। यूपी में कौन से दल जो है वो एनडीए में आ सकते हैं? मतलब वहाँ जयंत चौधरी जो है ये पटना की मीटिंग में नहीं गए थे। तो जयंत चौधरी आजकल मतलब अखिलेश यादव जी के से उनका थोड़ा सा नहीं जम रहा है और इसीलिए जयंत चौधरी जी हमारे साथ आ सकते हैं। इतना ही नहीं तो यूपी में समाजवादी पार्टी में भी फूट हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे एमएलए सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको क्यों विरोध कर रहे हैं, उनके साथ जाना चाहिए। इसी तरह की भूमिका। लेकिन जितने भी दल हैं, हम सब दल मिलकर वहीं संजय निषाद ने जयंत के साथ साथ शिवपाल के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी एनडीए के साथ आ सकते हैं और शिवपाल यादव भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो शिवपाल यादव को भी पार्टी से नाराज बताते हुए संजय निषाद ने ये बड़ी बात कह दी है कि शिवपाल यादव भी नाराज चल रहे हैं, वो भी एनडीए के साथ जा सकते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में उथल पुथल हुई उसके बाद से ये बयानबाजी जारी है। आप देखना ना, उत्तर प्रदेश में भी आप देखो इस विचारधारा से लोग आने वाले हैं।
जयंत जी भी आने वाले हैं, क्या है उनका, किसानों का काम हम कर रहे हैं, नौजवानों का काम हम कर रहे हैं, उसको विकास की मुधारा में ला रहे हैं। शिवपाल जी भी ने को नाराज बैठे पड़े हैं, आखिर कहाँ समाजवादी पार्टी जा रही है। ये समय चूंकि सभी जाति सभी धर्म के लिए हम काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी विचारधारा से जो सहमत है वो आ रहा है और आगे आते रहेंगे और हम लोग काम कर रहे हैं। आपने जिन दो लोगों का नाम लिया, शिवपाल यादव और जयंत चौधरी, क्या इनसे कोई बात हुई है या कैसे आप आकलन कर सकते हैं कि वो भी आपके साथ शामिल हो? देखिए, जो सपने लेके, जैसे जयंत चौधरी की पार्टी के सपने थे किसान को विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जाए, नौजवानों को फिर से इस वर्ग के जाट को है, पिछड़ों को फिर से सम्मान मिले, तो पिछड़ों का अगर पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया मोदी जी ने, आपने एजुकेशन में रिजर्वेशन दिया, उत्तर प्रदेश में देखे होंगे हाई कोर्ट ने पिछड़ों को कह दिया था कि इनके बिना रिजर्वेशन के चुनाव करा दिया जाए, लेकिन मेरी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक खड़ी रही और आयोग का गठन किया और सर्वे रिपोर्ट लाई और इमीडिएट उस पिछड़ों के साथ न्याय किया। तो अगर पिछड़ों के हक हिस्सा दिलाने का काम भाजपा कर रही है और उनका उद्देश्य है, तो वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि उनके जो सपने कभी आप नाम ले रहे थे भाई, शिवपाल भी तो पिछड़ों को न्याय दिलाने, पिछड़ों की हिस्सेदारी दिलाने, नतीजे में तो कोई ऐसे अभी खटास भी नहीं है, उससे पहले ये कह देना। अब देख लीजिए क्या थे और कहाँ हैं, अब सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ कहना नहीं। एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायकों के बीच बहुत ज्यादा असंतोष देखा गया। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि उनके संपर्क में समाजवादी पार्टी के कई सारे विधायक हैं जो कि एनडीए के साथ आना चाहते हैं। % होने जा रहा है। यहाँ भी वही स्थिति है, जो समाजवादी पार्टी से लोग नाराज लोग हैं, जिनका भविष्य वहाँ नहीं दिख रहा है, तो वो लोग भी अपना भविष्य तलाशने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और ज्यों रास्ता मिलेगा वो देखिएगा बड़ा टूटन होगी। ये टूटन क्या विधायकों के रूप में होगी या ये जानकारी आपको कैसे मिली और इस बात के बारे में कैसे पुख्ता तौर से कैसे? जैसे आपके यहाँ सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है ना, वैसे हमारे संपर्क में वहाँ विधायक लोग रहे हैं, हम वहाँ रहे हैं ना, लोग संपर्क में हैं, जानते हैं कि नेता बहुत जुगाड़ू नेता है, जहाँ चाहता है वहाँ बतिया लेता है, जिससे चाहता है उससे बतिया लेता है। तमाम लोग अपना अपना टिकट फाइनल कराने के फिराक में कुछ लोग हैं कि अगर आप बीजेपी में चल रहे हैं तो हम लोगों का टिकट वो फाइनल करा दीजिए, हम लोग भी चल रहे हैं। इसकी उलझन की वजह क्या है सपा विधायकों में? देखिए, सपा का भविष्य नहीं दिख रहा है। अब समाजवादी पार्टी अकेले यहाँ चुनाव लड़के कुछ कर नहीं सकती, ये सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं। इस नाते लोग अपना अपना भविष्य तलाशने की फिराक में। दिल्ली में भूपेंद्र चौधरी के साथ बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव और विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है और कहा है कि अखिलेश के तेलंगाना दौरे को लेकर बोलते हुए कहा कि यूपी में इनके पास अब कोई काम नहीं है, अभी ये पॉलिटिकल टूरिज्म पर है। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ रहा है। अखिलेश यादव तेलंगाना दौरे पर जा रहे हैं, केसीआर के साथ मुलाकात करेंगे, तो विपक्षी एकता मतलब नहीं, वो दरअसल पॉलिटिकल टूरिज्म है, खाली बैठे हैं यूपी में उनके पास कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सबसे लोकप्रिय पार्टी है और उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जो आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं, लोगों को भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है। इसलिए ये जो विपक्ष की कवायद है ये सिर्फ कुर्सी के लिए है और मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए लड़ रहे हैं और वो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए, इसलिए जनता उन्हें बुरी तरह से नकार चुकी है। अखिलेश यादव लगातार चुटकी ले रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र केवल सोशल मीडिया पर है और कहीं कोई धरातल पर उनका कोई मतलब नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में भी अगर बात करें तो चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात हो, बीजेपी ज्वाइन करने, एनडीए ज्वाइन करने की बात चल रही है, जयंत चौधरी का भी नाम आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका स्वागत करती है और हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। सर, खबरें तो यार ये विपक्षी एकता को लेकर जो बैठक होने वाली थी महाराष्ट्र के एपिसोड के बाद, वो भी अब पोस्टपोन हो गई है। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता उसी दिन बेमानी है जब कुर्सी की बात आएगी तो सब आपस में पूरी तरह से विखंडित हो जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की ठगबंधन की ट्रेन चल रही है, कौन कौन ट्रेन से गायब हो जाता है ये वही जाने। विपक्षी गठबंधन में भ्रष्टाचार की गारंटी है और बीजेपी में भ्रष्टाचार करने वालों को नहीं छोड़ने की गारंटी है। मोदी जी ने कहा है अब ट्रेन उनकी चल रही है, विपक्ष का जो ठगबंधन है, अब उस ठगबंधन की ट्रेन से कौन कौन बीच में उतर के गायब हो जाता है ये तो जो बना रहे हैं वो जाने। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है
जो विपक्ष का गठबंधन है उनके द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने की गारंटी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वालों को ना छोड़ने की गारंटी है मोदी जी की ओर से। तो स्वाभाविक है कि लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं और देश को मजबूत होते दुनिया में देखना चाहते हैं। और भारत का डंका इस समय पूरी दुनिया में बज रहा है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बज रहा है और देश का माहौल पूरी तरह से मोदीमय है, भाजपामय है, कमल के फूलमय है। और भाजपा का जो गठबंधन है वो सबसे मजबूत और ताकतवर है और वह टिकाऊ गठबंधन है। तो वहीं अखिलेश यादव के तेलंगाना दौरे को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश की पार्टी का कोई भविष्य नहीं है और वो कहीं भी घूमने जाएं, फर्क नहीं पड़ता। 2024 में यूपी में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस इन सभी का खाता नहीं खुलने वाला है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। अभी वो हैदराबाद जा रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, फिर बंगलौर जाएंगे, फिर कहीं और जाएंगे। वो जाते रहें, घूमते रहें, उस पर घूमने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर न तो सपा का खाता खुलेगा, न बसपा का खुलेगा, न कांग्रेस का खुलेगा। यहाँ केवल कमल का फूल खिलेगा। विपक्षी गठबंधन को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी निशाना साधा और कहा कि विपक्षी एकता का ढोल पीट रहे ये लोग, इन लोगों की आपस में नहीं बनती है। ये विरोधाभास वाले लोग हैं जो हर बार चुनाव से पहले ढोंग रचते हैं और हारते हैं। पहले ही लग रहा था कि जो विपक्षी एकता का ढोल पीट रहे थे उनको तृणमूल से कोई सौगात नहीं मिलने वाली है। सौगत राय जी ने सही कहा है, जो तृणमूल है वो कांग्रेस की विरोधी है, कांग्रेस जो है वो कम्युनिस्ट की विरोधी है, कम्युनिस्ट जो है वो आरजेडी से उनके नहीं पड़ती है और आरजेडी जेडीयू का पुराना दुश्मन है और जेडीयू पानी पी पी कर पहले समाजवादी को कोसते थे। तो ये सब विरोधाभास वाले लोग हैं जो एकता का ढोंग चुनाव के पहले हर बार रचते हैं और हर बार हारते हैं। ये नई हार की नए तरीके से तैयारी कर रहे हैं। वहीं यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। दानिश आजाद ने कहा कि एसपी का जनाधार नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि एसपी में पार्टी के पदाधिकारी भी नाराज हैं। बीजेपी विकास कर रही है। ये सभी बातें दानिश आजाद अंसारी ने कही हैं। तो जनता को समाजवादी पार्टी पे विश्वास है, ना ही समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके पदाधिकारी भी देखिए असंतुष्ट के जो बयान देते हैं तमाम। तो आज समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कहीं कोई जनाधार नहीं है। समाजवादी पार्टी खुद अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जद्दोजहद से जूझ रही है और जिस तरीके से आज देश में और उत्तर प्रदेश में हमारी मोदी सरकार, योगी सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किए, इससे जन जन का विश्वास आज हमारी डबल इंजन की सरकार के प्रति है। और निश्चित तौर पे हम पूरी ईमानदारी से और पूरे लगन के साथ जो जनता की सेवा कर रहे हैं आगे भी इसको जारी रखेंगे और राजनीतिक रूप से निश्चित तौर पे 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मजबूत कोई नेता हमारे देश में नहीं है। और जिस तरीके से मोदी जी ने पूरे विश्व के पटल पे भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, देश के जन जन को उन पर पूरा भरोसा है। और 24 का जो हमारा लोकसभा चुनाव है, हम यकीनन जनता के विश्वास, जनता के साथ के बल पे लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हालांकि भाजपा को दूसरी पार्टी के विधायकों की उत्तर प्रदेश में तो जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई आना चाहता है तो उसके लिए जगहें हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सकारात्मक भाव से समाज को आगे ले जाने की नीयत से राजनीति की है। हमेशा हमारा एजेंडा ये होता है कि राजनीति का मूल क्या है। राजनीति का मूल ये है कि हम राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करें। और निश्चित तौर पे आज हमारी भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार हमने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है और आज हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पे जन जन को भरोसा है। जो भी हमारे साथ आएगा समाज की सेवा के भाव से उसका स्वागत है और हम समाज की सेवा के कार्य को ऐसे ही जारी रखेंगे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, खबरों का सिलसिला जारी है।